हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, डियर सिक्स्थ क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। टुडे वी आर डूइंग द चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो चैप्टर है हमारा लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ के बारे में। अब आपको मैं पिछले चैप्टर से इसे रिलेट करके बताती हूँ। देखो, पिछले चैप्टर में हमने पढ़े थे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। उसमें हम बड़े लेवल पे गए थे, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर। अब हम लिथोस्फीयर में भी लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे और वो भी मेजर। लेट अस सी। देखो, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म्स तो बहुत सारी होती हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, डेल्टा, रिवर, लेक, ट्रिब्यूटरी, आइलैंड, स्ट्रेट, पेनिनसुला, ये सारी लैंडफॉर्म्स हैं। बट आज हम इस चैप्टर में मेजर पढ़ेंगे। मेजर मतलब हम माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज़ के बारे में और प्लेन्स के बारे में, इन तीन लैंडफॉर्म्स के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब आप लैंडफॉर्म्स की बात करते हो तो सबसे पहली बात माइंड में ये आती है कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये लैंडफॉर्म्स बनती कैसे हैं, कि हाउ दीज लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड। तो इन लैंडफॉर्म्स के बनने के लिए टू प्रोसेसेस काम करते हैं। एक तो है इंटरनल प्रोसेस, दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। अब इंटरनल और एक्सटर्नल जो प्रोसेसेस हैं, ये अर्थ के प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो इनको देखने के लिए जब अर्थ कंटिन्यूस मूवमेंट होती है अर्थ में, तब ये प्रोसेसेस लगते हैं, क्योंकि अर्थ देखो मूव करती रहती है। तो सबसे पहले इंटरनल प्रोसेसेस देखो, इसमें क्या होता है। सपोज करो ये लैंड है, ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ के अंदर, इनर अर्थ के अंदर कुछ प्रोसेसेस लगते हैं, कुछ मूवमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से इंटरनल, जिनको हम इंटरनल प्रोसेसेस कहते हैं, इसकी वजह से जो लैंड है उसकी अपलिफ्टमेंट भी हो जाती है और लैंड सिंक भी कर जाती है। वो देखो कैसे, अगर वो वॉल्केनो आ गया या टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं अर्थ के अंदर, जब वो मूव करती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग। अर्थ ऊपर को भी उठ जाती है जिससे माउंटेन बनते हैं, और सिंक हो जाती है जिससे वैलीज बनती हैं। सपोज़ करो ये लैंड है, अगर यहाँ दोनों तरफ से प्रेशर पड़ा तो ये जो लैंड है ये ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएगी लैंड, तो ये माउंटेन बन जाएगा। तो ये अर्थ के इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है। कई बार जैसे देखो ये लैंड है, पूरी लैंड थी, बीच में से ये हिस्सा यहाँ नीचे गिर गया, सिंक होगी लैंड, तो ठीक है। ये तो यहाँ पे कुछ माउंटेन्स बने या वैली बनी, तो ये क्या है, अर्थ के इंटरनल प्रोसेसेस हैं, जिनकी वजह से लैंडफॉर्म्स बनती हैं, माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखो एक्सटर्नल प्रोसेसेस। एक्सटर्नल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे सपोज करो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ लिखा है ना मैंने, लैंड है ये, उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर लगने वाले, एक्सटर्नल मतलब बाहर, अर्थ के बाहर लगने वाले फोर्सेस, ठीक है। जैसे अर्थ के बाहर क्या फोर्सेस लगती हैं, जैसे यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है, रेन की वजह से, आइस की वजह से और विंड की वजह से यहाँ पे माउंटेन ने ब्रेक हुआ, मिट्टी टूटी, या रिवर के पानी के साथ बहा, तो इरोजन होता है ना, इरोज हुई, जो मिट्टी थी वो रिवर के ज़रिए यहाँ पे आके रिवर में बैठ गई, तो यहाँ पे डिपोजिशन होगी, इसको कहते हैं डिपोजिशन। दोबारा सुनो, अर्थ के बाहर जो प्रोसेसेस लगते हैं उनको हम एक्सटर्नल प्रोसेसेस कहते हैं, जैसे कि रेन, आइस, विंड। जब ये इनकी वजह से मिट्टी खुरती है, जो सॉइल है वो इरोड होती है, तो उसे हम इरोजन कहते हैं। वो इरोडेड सॉइल पानी के ज़रिए रिवर में ऐसे बैठ जाती है, तो उसको यहाँ पे फिर देखो एक लैंडफॉर्म क्रिएट होगी ना, इसको डिपोजिशन कहते हैं। तो इरोजन और डिपोजिशन ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो लैंडफॉर्म्स को बनाती हैं, ठीक है। नाउ आपको ये तो समझ आ गया कि जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं उसका रीज़न है, मेजर लैंडफॉर्म्स के बनने का रीज़न क्या है, उसका रीज़न है इंटरनल प्रोसेसेस, इंटरनल फोर्सेस का काम करना और एक्सटर्नल प्रोसेसेस का लगना अर्थ के ऊपर। अब हम तीन के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स के बारे में। और इन तीनों की एलिवेशन डिफरेंट होती है, अलग अलग एलिवेशन होती है इन तीनों की जो ऊंचाई, एलिवेशन मतलब ऊंचाई, हाइट। प्लेट्यू की, माउंटेन की हाइट ज़्यादा होती है, प्लेट्यू की कम होती है, प्लेन तो बिल्कुल ही फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो माउंटेन्स जो होते हैं वो अपने स्मॉलर एरिया से हायर होते हैं। चलो बुक में सिर्फ देख लेते हैं इतना टॉपिक। यसी देखो कि आप लोगों ने बहुत सी लैंडफॉर्म फीचर्स,
इस फिगर में दिखाई हुई है, नीचे वाली फिगर्स में देखो यहाँ माउंटेन दिखाया है, यहाँ प्लेट्यू दिखाया है, लेक है, ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, यहाँ पे पेनिनसुला दिखाया है, डेल्टा दिखाया है, तो बहुत सी लैंडफॉर्म्स दिखाई हैं। तो अर्थ हैज़ इनफिनिट वैरायटी, अनगिनत वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ में। सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर का, हमारी लैंड का कुछ हिस्सा रग्ड होता है और कुछ हिस्सा फ्लैट होता है। लैंडफॉर्म्स बनती हैं दो प्रोसेसेस के कारण। तो ये जो दो प्रोसेसेस हैं, इनकी वजह से ग्राउंड जो है, जो आपको हैरानी होगी, स्टैंडिंग ऑन द स्लोली मूविंग, जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं आपको हैरानी होगी सुन के, वो धीरे धीरे मूव कर रही है, हिलती है। विद इन द अर्थ के अंदर एक जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हमेशा चलती रहती है, द फर्स्ट और उसको हम इंटरनल प्रोसेस कहते हैं, जिसमें अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग होती है, जो मैंने आपको बता दिया। अर्थ ऊपर को भी उठ जाती है और सिंक भी कर जाती है, ये इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं। और इसी तरह से अर्थ के सरफेस पर भी कई फोर्सेस काम करती हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। यस, नेक्स्ट है एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल प्रोसेसेस क्या होती हैं? जब कॉन्टिन्यूस वियरिंग डाउन, टूटती हैं और रीबिल्ड होती है लैंड सरफेस, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ जब टूटती है, वियर अवे होती है, तो उसे हम इरोजन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सरफेस इज़ बीइंग लोड, फिर जब अर्थ इरोड होती है, इरोजन होता है, तो वहाँ से सरफेस लोड हो जाता है और उस प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं। इरोजन के बाद फिर रीबिल्ड होता है, जब अर्थ फिर से लैंडफॉर्म बनती है, रीबिल्ड होती है, तो उस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर। अब इरोजन और डिपोजिशन, ये दोनों प्रोसेसेस होते कैसे हैं? रनिंग वाटर की वजह से, आइस एंड विंड की वजह से। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है कि वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। हम अलग अलग लैंडफॉर्म्स को उनकी एलिवेशन के आधार पे, ऊंचाई के आधार पे, उनकी स्लोप के आधार पे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स, 3 में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको माउंटेन्स पढ़ाती हूँ बेटा। चलो कॉपी में से देखते हैं। देखो कॉपी में कि ये जो है ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई, ये माउंटेन होता है। हिल उससे छोटा होता है। और अगर ये काफ़ी सारे माउंटेन हैं एक लाइन में, तो उसे रेंज कहते हैं, माउंटेन रेंज। ठीक है, तो ये देखो जो माउंटेन होते हैं वो मोर देन 600 मीटर ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पे एक छोटा सा ये चीज़ देख लो, ये तो है प्लेन्स जब लैंड फ्लैट है, ये है प्लेट्यूज जब लैंड थोड़ी ऊंची है, तो ये है प्लेट्यूज। नेक्स्ट ये है हिल, जो हिल या माउंटेन जो इस तरह की उनकी फॉर्म है। उसके बाद जो माउंटेन्स हैं उनकी 3 टाइप्स है माउंटेन्स की। ठीक है, पहली है फोल्ड माउंटेन्स, दूसरे हैं ब्लॉक माउंटेन्स, तीसरे हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो सबसे पहले फोल्ड माउंटेन्स की तरफ आओ। फोल्ड माउंटेन्स में क्या होता है, एक लैंड होती है, साइडों से प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ से बीच में लैंड ऐसे ऊंची होनी शुरू हो जाती है। इस तरह से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स की भी आगे 2 टाइप्स हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं वो उनकी एग्जांपल्स हैं इंडिया में हिमालय। ठीक है, जो इंडिया में है हिमालय और एल्प्स माउंटेन, ये यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, उसके बाद ओल्ड फोल्ड, यंग फोल्ड माउंटेन मतलब जो रिसेंटली बने हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो उससे भी पुराने हैं, यंग से पुराने हैं। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की एग्जांपल एक तो अरावली रेंज, ये इंडिया में बेटे राजस्थान में है। उसके बाद है एल्पेचाइन माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में एल्पेचाइन माउंटेन्स हैं, जो कि एग्जांपल है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की एग्जांपल है। तीसरे हैं यूरैल माउंटेन्स इन रशिया। याद है आपने पिछले चैप्टर में किया था कि इंडिया और यूरोप के बीच में कौन से माउंटेन है, यूरैल माउंटेन्स। तो वो वाले यूरैल माउंटेन्स जो मैंने आपको बताए थे वो क्या हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। वो इस टेक्निक से बने हैं, इस टेक्निक से। ठीक है, फोल्डिंग हुई है अर्थ के अंदर, इंटरनल फोर्स लगी है। ठीक है, अब दूसरी तरह के माउंटेन्स पे आओ, ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स में क्या होता है, ये डायग्राम थोड़ी क्लियर नहीं हो रही, बुक में से दिखाती हूँ। ये देखो बुक में डायग्राम। यहाँ पे क्या है, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, ये सारी पहले एक अर्थ थी, पूरी एक लैंड थी, उसमें से ये वाला हिस्सा नीचे गिर गया।
ठीक है। तो अर्थ नीचे गिर गई ना, तो सिंकिंग हो गई, उसकी वजह से ये जो साइड वाले हैं ये ब्लॉक माउंटेन्स बन गए, इनको हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। जो तो ये वाला हिस्सा, ऊंचा वाला हिस्सा ये वाला, इसको तो हम कहते हैं हॉर्स्ट, HORSTS, हॉर्स्ट। और ये जो नीचे बैठ गया इसका नाम है ग्रेबन, GRABEN, ग्रेबन, ये ग्रेबन है। और ये हॉर्स्ट है। जो हॉर्स्ट होते हैं वो हमारे ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, समझ गए। अब ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जांपल्स देखो। ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जांपल्स है रेहान वैली में ब्लॉक माउंटेन है, और वोसगास माउंटेन्स, ये दोनों ही माउंटेन यूरोप में हैं। जो ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जांपल्स हैं, रेहान वैली भी और वोसगास माउंटेन भी, दोनों ही यूरोप में हैं। थर्ड है हमारे यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन। अब वॉल्केनो क्या होता है ये आप सबको पता है, फिर भी मैं बताती हूँ। अर्थ के अंदर देखो, ये अर्थ है, अर्थ के अंदर यहाँ पे प्लेट्स हैं। प्लेट्स में से जब प्लेट्स मूव करती हैं तो लिक्विड मैग्मा जो होता है, लिक्विड लावा जो होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, यहाँ पे आके वो ऐसे फट पड़ता है यहाँ से अर्थ की। तो ये सूख के जो माउंटेन्स बनते हैं इनको हम वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। अर्थ के अंदर लावा यहाँ वेन्स में से ऊपर की तरफ आ जाता है। अगले पेज पे हम करेंगे इसके बारे में आई थिंक, ठीक है। तो उसे वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है जो वॉल्केनिक माउंटेन्स की एग्जांपल है, और माउंट फिजियामा ये जापान में है, ये भी वॉल्केनिक माउंटेन्स की एग्जांपल है। तो अब हमने इसमें 3 तरह के माउंटेन्स कर लिए। फोल्ड माउंटेन्स जिसमें यंग एंड ओल्ड हैं, फिर ब्लॉक माउंटेन्स, और आफ्टर दैट वॉल्केनिक माउंटेन्स। चलो बुक में से देख लेते हैं। बुक में है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन, ये क्लियर है आपको। हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन, और इनका जो रग्ड, जो हिमालयस हैं और एल्प्स हैं, यहाँ पे रग्ड रिलीफ है, उबड़ खाबड़ है ये, और हाई क्लोनिकल पीक्स हैं, और इसकी पीक्स ऊंची हैं, ठीक है। और जो अरावली रेंज है, ये भी मैंने आपको बताया था ना, देखो कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन है अरावली रेंज। तो जो अरावली रेंज है इंडिया में वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है वर्ल्ड में, अरावली रेंज, ठीक है। और इसके बाद ये लगातार कंसिडरेबली वोन डाउन हो रहा है, देखो बारिश की वजह से, तेज़ हवा की वजह से ये इसमें इरोजन हो रहा है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन की वजह से ये टूट रहा है, ठीक है। तो इसकी पीक्स इतनी हाई नहीं है अरावली रेंज की। उसके बाद जो एल्पचाइन माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में, और यूरल माउंटेन है रशिया में, उसकी राउंडेड फीचर्स हैं और लो एलिवेशन है, उनकी भी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, और वो भी ओल्ड माउंटेन्स है, क्योंकि जो ओल्ड माउंटेन्स है बेटे उनकी इरोजन ज़्यादा होगी है ना, इसलिए उनकी एलिवेशन ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट ब्लॉक माउंटेन्स, ये आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन, जब बड़ा एरिया ब्रोक होके डिस्प्लेस हो गया तो उससे ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एक पूरी लैंड है और बीच में एक हिस्सा नीचे को गिर गया, सिंक कर गया, ठीक है। तो जो अपलिफ्टेड ब्लॉक होता है, ऊंचा उठा हुआ ब्लॉक होता है, उसे तो हम हॉस्ट कहते हैं, और जो लोड ब्लॉक होता है उसे ग्रेबन कहते हैं। रेहान वैली और बॉस्को माउंटेन्स यूरोप में इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है, ये वर्ल्ड मैप पे हम देख लेंगे। नेक्स्ट आ गया आपका वॉल्केनिक माउंटेन, कि जो वॉल्केनिक माउंटेन है वो बनते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी से। माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में, और माउंट फिजियामा है जापान में, इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है कि माउंटेन्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। माउंटेन्स स्टोर हाउस है वाटर का, बहुत सारी रिवर्स यहाँ से माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं। जो ग्लेशियर होते हैं ना, माउंटेन में बर्फ़ जमी पड़ी होती है, वहाँ से बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। और रिजर्वियर्स आर मेड एंड द वाटर इज़ हैरिश्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल। रिजर्वियर्स बने होते हैं और उस पानी को ह्यूमन बींग अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है। वाटर जो माउंटेन से वाटर आता है उससे इरीगेशन भी होती है, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। रिवर वैलीज़ एंड द टेरेसेस आर आइडियल कल्टिवेशन। अगर माउंटेन्स में रिवर वैलीज़ हैं या कोई टेरेसेस हैं, टेरेसेस पे भी कल्टीवेशन हो जाती है, यहाँ पे ये बना के ना स्टेप्स बना के, तो वो क्रॉप्स की कल्टीवेशन हो जाती है। और माउंटेन से हमें बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फना भी मिलता है। फ्लोरा मतलब खूब सारे प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स और भी कई तरह के प्लांट्स। फना मतलब बहुत तरह के एनिमल्स। हमारी रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ होती है माउंटेन्स में, ठीक है। और वो फॉरेस्ट्रीज हैं, वहाँ पे जो जंगल होते हैं माउंटेन्स में, उससे हमें फ्यूल, फोडर, शेल्टर मतलब एनिमल्स को शेल्टर, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइक गम मिलती है, वहाँ से रेशन मिलती है। ये सब कुछ आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके। तो माउंटेन्स जो हैं प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट
फॉर टूरिस्टों के लिए माउंटेन बड़ी अच्छी साइट है। वो माउंटेन्स में विज़िट करते हैं, उसकी स्कीनिक ब्यूटी देखने के लिए जाते हैं। बहुत सारी स्पोर्ट्स जैसे पैराग्लाइडिंग पता क्या होती है? वो आपने देखा है ना कि एरोप्लेन से कूदते हैं वो गुब्बारा सा पहन के, वो गुब्बारा खुल जाता है। पैराग्लाइडिंग की मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, ठीक है? तो वो पैराग्लाइडिंग के स्पोर्ट्स, हैंग ग्लाइडिंग एंड रिवर राफ्टिंग एंड स्कीकिंग, ये सारे बहुत सारे गेम्स हैं जो माउंटेन्स पे होते हैं, ठीक है? तो बच्चे हमारा माउंटेन्स का टॉपिक कंप्लीट है। आफ्टर दैट वी विल डू द प्लेट्यूज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।